हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष समकालीन कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित एक कविता पानी में घिरे हुए लोग की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। कवि केदारनाथ सिंह की कविता समकालीन कविता में महत्वपूर्ण मानी जाती है और अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ से लेकर के सृष्टि पर पहरा 2014 तक कवि केदारनाथ सिंह जी का काव्य संसार जो है व्यापक रूप से फैला हुआ था। पानी में घिरे हुए लोग उनकी एक यथार्थ रचना है जिसे हम प्रतिनिधि रचना भी कह सकते हैं। पानी में घिरे हुए लोग कविता एक लंबी कविता है, इसलिए आज मैं सबसे पहले इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को ही बताऊंगी और कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही मैं इस कविता को पढ़ते हुए प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाऊंगी, इसकी व्याख्या करूंगी और अंत में विशेष लिखवा दूंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रार्थना, प्रार्थना यानी निवेदन। विश्वास यानी भरोसा, यकीन। असबाब माने वस्तु, प्रयोजनीय, समान। अद्भुत यानी आश्चर्यजनक, अनोखा। मूंज कहा जाता है सरकंडों के ऊपरी भाग का छिलका जिससे रस्सी तैयार की जाती है। चीलम, चीलम कटोरी के आकार का नलीदार मिट्टी का पात्र होता है। जैसे हुक्का एक होता है, लोग हुक्का भी पीते हैं, वैसे चीलम भी पीते हैं। गांव में लोग चीलम पीते हैं, तो गांव में रहने वाले लोग ही चीलम, हुक्का इत्यादि पीते हैं। आदम कद यानी मनुष्य की ऊंचाई के बराबर, यानी मनुष्य के ऊंचाई के बराबर को कहा गया आदम कद। आदम माने होता है मनुष्य, कद माने ऊंचाई। पाट पटोरे यानी छत, रेशमी चादर या धोती। बेचैन यानी व्याकुल। मध्यम माने हल्का या हल्की। खिलाफ यानी विरोध में। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। तो अब मैं कविता को पढ़कर उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, पानी में घिरे हुए लोग, केदारनाथ सिंह। तो सबसे पहले ये कविता जो है किसके बारे में लिखी गई है, क्यों लिखी गई है? यह कविता बाढ़ पीड़ित लोगों की व्यथा, कष्ट को यथार्थ रूप से उभारने के लिए लिखी गई है और इसके साथ ही साथ कवि ने यह भी बताया है कि जितनी भी व्यथा है, जितने भी कष्ट है, यानी विकट से विकट स्थिति होने पर भी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी उत्कट जिजीविषा यानी जीने की लालसा, जीने की इच्छा यह समाप्त नहीं हुई है। यानी जीने की जो एक अद्भुत क्षमता इन लोगों के हृदय में विद्यमान है, इसे विकट से विकट परिस्थिति, भयंकर से भयंकर परिस्थिति समाप्त नहीं कर सकती है। इसी बात को यहाँ पर कवि ने विशेष रूप से उजागर किया है। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते। तो पानी में घिरे हुए लोग, पानी में घिरे हुए लोग का क्या अर्थ हुआ कि बाढ़ जब आ गई है तो चारों तरफ जो है जल ही जल है, यानी पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और ऐसे में वहां के रहने वाले लोग पानी से घिर गए हैं, जल से घिर गए हैं। तो पानी से घिरे हुए लोग यानी तो जलमग्न अवस्था में जो लोग वहां खड़े हैं, ऐसे लोग जो हैं प्रार्थना नहीं करते, ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ पर कवि ने जन जीवन की एक त्रासदी का वर्णन किया है। देखिए, जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो इसका प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? गरीब लोगों पर, झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर। तो यहाँ पर भी एक प्राकृतिक आपदा क्या है? बाढ़। तो जब बाढ़ आ गई तो पूरा इलाका जलमग्न हो गया। तो ऐसे में किसका घर डूबा? जिसके घर घास फूस के थे, जिसका झोपड़ी था। बाढ़ में तो बड़े बड़े घर डूबते भी हैं अगर, तो वो नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन झोपड़ी क्या होती है? टूट जाती है, बह जाती है। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, वे ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, ईश्वर से अनुरोध नहीं करते हैं, ईश्वर से अनुनय नहीं करते हैं, निवेदन नहीं करते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मुझे बचा लीजिए। वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को
वे पानी की तरफ एक भरोसा के साथ, एक यकीन के साथ देखते हैं। क्या यकीन है? कि जितना पानी आना है, जितना जलमग्न होना है, हो जाओ। लेकिन यह जल जो है, यह पानी जो है, उनके भरोसा को तोड़ नहीं सकता। उसके जीने की जो लालसा है उसको समाप्त नहीं कर सकता है। वो एक विश्वास के साथ किसके तरफ देखते हैं? पानी की तरफ देखते हैं, यानी नजर मिलाते हैं पानी से कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तुम मेरा सामान नष्ट कर सकते हो, मेरा घर नष्ट कर सकते हो, कि तुम मेरे हृदय में जो जीने की उत्कट लालसा है उसे तुम समाप्त नहीं कर सकते हो। फिर क्या होता है देखिए, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और जो लोग जलमग्न हो गए थे, जो लोग जल से घिरे हुए थे, ये लोग क्या करते हैं? एक दिन बिना बताए, बिना खबर दिए, बिना सूचना दिए अचानक से क्या करते हैं? अपना सारा सामान लेते हैं। खच्चर जिस पर सामान लादा जाता है, बैल है, भैंस है, जो भी वहाँ पर ज़रूरत का सामान है, उन सारे सामान को लेकर, यानी प्रयोजनीय वस्तु को लेकर क्या करते हैं? चल देते हैं कहीं और, किसी दूसरी जगह ठिकाना बनाने चले जाते हैं। वे भगवान से प्रार्थना नहीं करते बल्कि खुद पर भरोसा करते हैं, और इसी भरोसे के साथ वो अपना सारा सामान लेकर के किसी दूसरे ठिकाने पर चल देते हैं। यह कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह जरूर मिल जाती है। लेखक कवि को यह बड़ा आश्चर्य लगता है। अद्भुत यानी ये बड़ा आश्चर्यजनक, अनोखा। यह कितनी आश्चर्य की बात है। बाढ़ कितने भयानक रूप से आई हो, फिर भी ये लोग क्या करते हैं? पानी की गहराई को माप करके किसी एक जगह पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। और ठिकाना कहाँ बनाते हैं? थोड़ी सी आसमान, यानी खुले आसमान के नीचे। वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन खुले आसमान के नीचे वो क्या करते हैं? उसी पानी की गहराई को माप कर, जहां थोड़ा पानी उसे महसूस होता है कि यहाँ पानी थोड़ा है, तो उसी जगह पर जाकर क्या करते हैं? वो तान देते हैं बोरे, उलझा देते हैं मुंज की रस्सियां और टाट। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध, ये ले आते हैं आम की गुठलियां, खाली टिन, भुने हुए चने, वे ले आते हैं चीलम और आग। तो ये लोग क्या करते हैं? जहां उन्हें लगता है कि यह जगह जो है उनके लिए सुरक्षित है, उसी खुले आसमान के नीचे, तो वो क्या करते हैं? वहां पर, तो उस जगह पे वो खंबे गाड़ते हैं, उसे बोरे से ढकते हैं, रस्सियों से बांध देते हैं, टाट घेर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? पुआल की गंध, यानी वो पुआल भी ले आते हैं जिस पर वो सोने का कार्य करते हैं, जिस पर वो सोते हैं। इसके साथ ही साथ आम की गुठलियां, यानी आम का आनंद लेते हैं। ना आप सोच के देखिए कि कैसी विकट स्थिति है। ऐसे में कोई व्यक्ति हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी उनके जीवन में एक आनंद है, प्रकृति के बीच रहने का एक सुकून है। और ऐसे लोगों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, इन्हें बहुत सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं। ये कम सुविधाओं में अपना जीवन यापन करते हैं, यानी पुआल पर ही सो जाएंगे, आम की गुठलियां चूस कर पेट भर लेंगे, भुने हुए चने खाएंगे, भुने हुए चने की भांति उनका दिन व्यतीत होता है। और चीलम, वो चीलम पीते हैं जिसमें आग किस बात का प्रतीक है? उनके भविष्य का प्रतीक है, उनके उम्मीद का प्रतीक है। तो भुने हुए चने से वे खाली दिन को भरते हैं, और चीलम और आग से वे अपने भविष्य को बुनते हैं। यहां पर आग क्या है? आग एक उम्मीद है, एक किरण है। तो ऐसा जीवन यापन कौन कर रहा है? जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, बाढ़ ग्रसित लोग, ये अति साधारण लोग हैं जो सीमित सुविधाओं में ही जीवन का आनंद ढूंढ लेते हैं। फिर बह जाते हैं उनके मवेशी, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है, बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति, घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी, घोड़े, फूल, पत्ते, पाट पटोरे, सब बह जाते हैं। यहाँ पर कवि ने बाढ़ पीड़ित लोगों की जो विकट स्थिति है कि उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी उनके मन में जीवन के प्रति आस्था
बनी हुई है। यानी इन लोगों के आस्थावादी दृष्टिकोण को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। किस रूप में किया देखिए, फिर बह जाते हैं उनके मवेशी बह जाते हैं, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है, यानी पूजा घर में जो घंटी बजाई जाती है वह छोटी सी चीज़ भी बह जाती है, छोटी सी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ भी बह जाती है। इसके साथ ही साथ वे जहाँ रहते थे वहाँ पर जो एक महावीर जी की मूर्ति थी वह भी बह जाती है। इसके साथ ही साथ घरों की कच्ची दीवारें, उनके जो घर हैं वो किसके बने हुए, मिट्टी के हैं, कच्ची दीवार है, वो दीवार भी ढह जाती है। जिन पर तरह तरह के नक्काशी किए हुए थे, जिन पर हाथी, घोड़े, फूल, पत्ते की चित्रकारी की हुई थी, वे दीवारें भी बह गई, क्योंकि यह दीवारें कच्ची दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें थी। छत टूट जाता है, उनके कीमती वस्त्र, यानी उन गरीबों के लिए जो कीमती वस्त्र था वह भी बह जाता। पाट पटोरे, यहाँ जो रेशमी वस्त्र कहा गया है, रेशमी वस्त्र का अर्थ सिल्क से नहीं है, उनके पास जो उनके अच्छे वस्त्र हैं उनको ही रेशमी वस्त्र कहा जा रहा है। तो उनके जो अच्छे वस्त्र थे वो भी बह गए, और क्या है, सब बह जाते हैं, और उनके पास जो कुछ भी था सब जो है बाढ़ अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो इस प्रकार कवि यह बताना चाहते हैं कि बाढ़ के पानी में वहाँ के रहने वाले जितने सारे लोग हैं उनके मवेशी बह जाते हैं, उनके घरों की पूजा की घंटी वह भी बह जाती है, हनुमान जी की जो ऊंची मूर्ति है वह भी बह जाती है। इसके साथ ही साथ मिट्टी से बने हुए उनके घर की दीवारें भी, जिन पर तरह तरह के नक्काशी किए हुए थे, जिन पर हाथी, घोड़े, फूल, पत्ते की चित्रकारी की हुई थी, वे दीवारें भी बह गई, क्योंकि यह दीवारें कच्ची दीवारें थी, मिट्टी की दीवारें थी। इस प्रकार उस इलाके में जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप छाया है वहाँ पर रहने वाले लोगों का सब कुछ बह जाता है। कहाँ? बाढ़ के जल में। मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कवि को बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी विपदा आने पर भी ये लोग शिकायत नहीं करते हैं। इन्हें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। ये ईश्वर से शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें खुद पर भरोसा है। वे हर कीमत पर अपनी चीलम के छेद में कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। यहां पर देखिए, थोड़ी सी आग का क्या अर्थ है? उम्मीद की किरण। जब लोग चीलम पीते हैं तो चीलम के नीचे जो कटोरा सा होता है उसमें आग रहता है। तो कवि कहते हैं कि ये लोग चीलम की आग को कहीं ना कहीं बचा कर रखते हैं ताकि अगली बार पुनः चीलम में आग दिया जा सके, आग बुझे नहीं। तो ये आग क्या है? आग है उसके हृदय की उम्मीद। तो ये आग क्या है? आग है उसके हृदय की उम्मीद। यानी जब तक मनुष्य के मन में आशा रूपी आग बची हुई है तब तक मनुष्य हार नहीं मानता है। यहाँ पर ये लोग भी हार नहीं मानते हैं, कहीं भी खुद को हारा हुआ नहीं समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की कविता नीड़ का निर्माण फिर यदि आपने पढ़ी है तो आपने भी देखा होगा कि उस कविता में कवि ने इसी बात को बताया है कि पक्षी जो है घोंसला का निर्माण हर हाल में करता है। यदि आंधी आती है और उस आंधी में पक्षी का घोंसला टूट जाता है तो ऐसा नहीं है कि पक्षी हार मान लेता है, बल्कि वो अगले दिन पुनः तिनके को अपने चोंच में उठाता है और नए से घोंसले का निर्माण करना शुरू करता है। इस कविता में यह लिखा गया है, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। और यह कह करके कवि ने यह बताना चाहा है कि यह आशा जो है, इस पर जो है पूरा संसार ही तो टिका है। कहते ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब तक आस है तब तक सांस है, ये कहते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब तक आस है तब तक सांस है। यानी उम्मीद लोगों के हृदय में बरकरार है। उनका यकीन है कि एक दिन पानी कम होगा और वे पुनः अपने पुराने ठिकाने पर जाएंगे और पहले की तरह जीवन यापन करेंगे।
फिर डूब जाता है सूरज, कहीं से आती है पानी पर तैरते हुए लोगों के बोलने की तेज आवाज़ें। तो आप लोगों ने ऐसा न्यूज़ में सुना है कि जब कहीं बाढ़ आती है तो पहले लोग क्या होते हैं, पानी में इधर उधर भटकते हैं, फिरते हैं, कहीं ठिकाना ढूंढते हैं। फिर जो है प्रशासन के तरफ से वहाँ सहायता पहुँचती है। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि डूब जाता है सूरज, यानी सूरज के डूबने के बाद, यानी अंधेरा जब छा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है, कहीं से आवाज़ आती है। ये कैसे आती है? पानी पर तैरती हुई बोलने की आवाज़, यानी जो लोग सहायता करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं उनकी आवाज़ दूर से आती हुई सुनाई देती है। कहीं से उठता है धुआं पेड़ों पर मंडराता हुआ। पेड़ों पर मंडराता हुआ, ये हेलीकॉप्टर क्या है, पेड़ के ऊपर मंडरा रहे हैं। और पानी में घिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। और जो लोग इतने दिनों तक पानी में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें समझ में आ जाता है कि राहत कार्य करने वाले लोग आ गए हैं, प्रशासन की तरफ से उन्हें सहायता दी जाएगी, इसलिए ये लोग बेचैन हो गए हैं। तो क्या करते हैं, ये जला देते हैं एक टूटती लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे। ऐसे में ये बाढ़ पीड़ित लोग क्या करते हैं, अपनी खबर उन तक पहुंचाने के लिए, राहत कार्य करने वालों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, एक ऊंचाई पर बांस की सहायता से लालटेन टांग देते हैं, या बांस पर ही लालटेन टांग देते हैं, टूटी हुई लालटेन। कैसे जब टांगते हैं, जलाकर, ताकि दूर से लोगों को खबर हो जाए कि जहां लालटेन जल रहा है वहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिससे वे उसकी सहायता करने आ सके, ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे। यानी पानी के बहुत दूर तक जहां पर राहत कार्यकर्मी लोग आए हुए हैं, इन राहत कर्मियों तक इन लोगों की खबर पहुंच सके। और माध्यम क्या है, ऊंचे बांस पर टंगा हुआ एक लालटेन, जिसकी रोशनी से उन लोगों को पता चलेगा, राहत कर्मी ये जान पाएंगे कि वहां पर कुछ लोग पानी में फंसे हुए हैं। फिर उस मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डाले हुए वे रात भर खड़े रहते हैं। जहां पर ये बाढ़ पीड़ित लोग रह रहे हैं वहां पर भी पानी है, सोने का ठीक से कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आरंभ में क्या क्या पुआल की गंध, यानी पुआल भी जल से भीग गई है, जिससे पुआल से गंध आ रही है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस मध्यम रोशनी में, जो हल्की रोशनी जल रही है, लालटेन की जो हल्की रोशनी है, उस रोशनी में पानी की ओर देख रहे हैं। पानी की आंखों में, मैंने पानी की तरफ देखकर आंखें डाले हुए, यानी पानी की आंखों में आंखें डाले हुए, मैंने आंख गड़ाकर ध्यान से क्या कर रहे हैं, पानी को देख रहे हैं। वे रात भर खड़े रहते हैं, सोने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो क्या है, पानी में ही रात भर खड़े हैं। सोचिए कैसी विषम परिस्थिति है, कैसी विपदा है। पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के खिलाफ। देखिए 3 बात कहेगी, पानी के सामने खड़े हैं, पानी की तरफ देख रहे हैं, और पानी के खिलाफ, यानी पानी के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि जल के कारण ही आज उसकी यह दुर्गति हुई है। सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है। कवि कहना चाहते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो इतने विषम परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, जिस विकट स्थिति में वे पानी में खड़े होकर अपना दिन गुजार रहे हैं, सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है। तो अरार क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब पानी बह रही होती है तो किनारे का खंड जो होता है, मिट्टी का खंड टूट टूट कर गिरता है पानी के बहाव के कारण, तो वही होता है अरार। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि सिर्फ उनके अंदर, यानी वे जो लोग हैं, उनके मतलब वे जो लोग जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो बाढ़ से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों के हृदय में एक बड़े टुकड़े खंड की तरह जो टूट रहा है पानी के साथ, ठीक उसी तरह से उसके सपने, उनकी आकांक्षा, यह सब कुछ भी टूटती जाती है। उसकी उम्मीद, उसकी बेचैनी, उसकी उत्सुकता, सब एक एक करके टूट रही है। हर बार पानी में कुछ गिरता है छपाक छपाक। और दूसरी तरफ से जो राहत कर्मी भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वह उसके गिरने की आवाज़ जो है पानी में
सुनाई देती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जिस राहत सामग्री के उम्मीद में वे रात भर पानी में खड़े रहते हैं, वही पानी ही उसे बहाकर ले जाता है। तो यहाँ पर उनके सपनों का बहना, स्वयं उनका बहना, यह सब कुछ यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त किया है कि बाढ़ का पानी लोगों के सपनों को बहा देता है, लोगों को भी बहा देता है। और एक ध्वनि सिर्फ सुनाई देती है, छपाक, जैसे पानी में कुछ गिर रहा हो। छपाक शब्द से दो अर्थ स्पष्ट हो रहा है। एक, राहत कर्मियों द्वारा जो सामग्री गिराया जा रहा है उससे भी एक छपाक की ध्वनि आ रही है, और एक जो मनुष्य की भावनाएं बह जा रही है। यहाँ पर कवि ने बाढ़ पीड़ित लोगों की जो उत्कट जिजीविषा है उसका बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बतला दूं। विशेष पहला, कवि केदारनाथ सिंह जी ने प्राकृतिक आपदा से जूझते हुए जनजीवन का यथार्थ चित्र उपस्थित किया है। दूसरा, कवि ने बाढ़ पीड़ितों के अंतर्मन में व्याप्त उत्कट जिजीविषा को व्यक्त किया है, जो जीवन और मृत्यु के संघर्ष में भी जीवन को हारने नहीं देती है। तो ये क्या है? सृजन की अद्भुत क्षमता। विकट से विकट, भयंकर से भयंकर परिस्थिति में ये बाढ़ पीड़ित अपने हृदय में उम्मीद की किरण को बचा कर रखते हैं। कवि की भाषा में वे हर कीमत पर अपनी चीलम के छेद में कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता नीड़ का निर्माण फिर से की कुछ पंक्तियों को उदाहरण पर दिया जा सकता है, जैसे कि बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। तीसरा, लोक परंपरा का निर्वाह केदारनाथ सिंह की कविता की विशेषता है, जो पानी से घिरे हुए लोक कविता में भी दृष्टिगत होती है। चौथा, कवि ने खड़ी बोली हिंदी के साथ लोक प्रचलित शब्दावली और ठेठ ग्रामीण शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। तो कौन कौन से शब्द देखिए? बोरे, मुंज की रस्सियाँ, टाट, पुआल, चिलम, पाट पटोरे, लालटेन इत्यादि। तो उम्मीद करती हूँ कि पानी में घिरे हुए लोग कविता का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।